Argentum metallicum, the metal, pure silver. Tall, thin, irritable persons. Argentum metallicum लंबे पतले इरिटेबल लोगों की मेडिसिन है. एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ ऑफ मरकरी, और मरकरी के एब्यूज़ की वजह से अगर परेशानी हुई हो, दिक्कत हुई हो. कंस्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ ओनेनिज्म. ओनेनिज्म का मतलब होता है मास्टरबेशन. मास्टरबेशन की वजह से जो कंस्टिट्यूशनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड अफेक्ट्स द कार्टिलेज, टार्सल, ईयर्स, नोज, यूस्टैचियन, द स्ट्रक्चर्स इंटरिंग इनटू जॉइंट्स. जनरली अर्जेंटम कार्टिलेज को इफेक्ट करता है, टार्सल को यानी कि एंकल रीजन को, ईयर्स को, नोज़ को, यूस्टैचियन जो यूस्टैचियन ट्यूब होता है फेरिंग्स और मिडिल ईयर को कनेक्ट करने का काम करता है उसको, या फिर जो स्ट्रक्चर्स जॉइंट में एंटर कर रहे होते हैं जैसे लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए, कार्टिलेज हो गए. सेमाइनल इमिशंस, सेमाइनल इमिशन हो जाता है, सीमेन निकल जाता है आफ्टर ओनेनिज्म यानी मास्टरबेशन के बाद. ऑलमोस्ट एवरी नाइट सेमाइनल एमिशन लगभग डेली होता ही है, हर रात हो जाता है. विदाउट एरेक्शन विद एट्रॉफी ऑफ पेनिस, बिना एरेक्शन के, और पेनिस की एट्रॉफी हो जाती है यानी पेनिस जो है वो एरेक्ट नहीं हो पाता, बिना एरेक्शन के ही सेमाइनल एमिशन हो जाता है. क्रश्ड पेन इन द टेस्टिकल्स. टेस्टिकल्स में हमेशा क्रश्ड पेन होता रहता है, ऐसे लगता है जैसे वो क्रश हो गए हों, इंजरी हो गई हो उनमें. ऐसा ही सिम्टम रोडोडेंड्रॉन में भी देखने को मिलता है. प्रोलैप्सस विद पेन इन द लेफ्ट ओवरी एंड बैक. प्रोलैप्सस का मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स, इसके साथ ही लेफ्ट ओवरी में पेन होता है, बैक में पेन होता है, एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. और ये पेन जो है वो आगे की तरफ आता है, नीचे की तरफ जाता है. अगर राइट ओवरी में पेन होता है देन द मेडिसिन इज पैलेडियम, तो इंडिकेटेड मेडिसिन है पैलेडियम. अर्जेंटम में जनरली लेफ्ट ओवरी में पेन होता है. एग्जॉस्टिंग फ्लुएंट कोराइजा विद स्नीजिंग. एग्जॉस्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग, वेरी टायरिंग, और फीलिंग वेरी टायर्ड, मतलब कोराइजा के समय में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना. फ्लुएंट कोराइजा विद स्नीजिंग. कोराइजा मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटीज़. नेजल कैविटीज़ का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो म्यूकस बनता है. फ्लुएंट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ होता है. इसके साथ साथ स्नीजिंग होती है. हॉर्सनेस. हॉर्सनेस का मतलब होता है इम्पेयर्ड वॉइस, कि बोलने में दिक्कत होती है या आवाज़ चेंज हो जाती है. ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स. प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनमें आवाज़ चेंज हो जाती है या बोलने में दिक्कत होने लग जाती है. तो एलुमिना में भी ऐसा सिम्टम है, एरम ट्रिफिलम में भी है. टोटल लॉस ऑफ वॉइस ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स. जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनमें पूरी तरीके से वॉइस का लॉस हो जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा गले में दिक्कत होती है. थ्रोट एंड लैरिंग्स फील रॉ और सोर ऑन स्वेलोइंग और कफिंग. जो थ्रोट है, लैरिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल कंडीशन हो जाती है, स्वेलोइंग करने पे, निगलने पे या कफिंग करने पे. लाफिंग एक्साइट्स कफ. ये बड़ा मार्क सिम्टम है कि हंसने से कफ आने के चांस बढ़ जाते हैं. लाफिंग से कफ एक्साइट हो जाता है. ऐसा ही सिम्टम ड्रोसेरा में, फॉस्फोरस में और स्टेनोमेट में भी देखने को मिलता है. एंड प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज म्यूकस इन लैरिंग्स. और लैरिंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है लाफिंग से. एंड व्हेन रीडिंग अलाउड हैज़ टू हैम एंड हॉक. और जब तेज़ तेज़ कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको हैम एंड हॉक. हैम एंड हॉक का मतलब होता है बार बार थ्रोट क्लियर करना पड़ता है. कफ विद easy expectoration of gelatinous viscid mucus looking like boiled starch. कफ जो है वो बहुत आसानी से जो एक्सपेक्टोरेशन आ जाता है, बहुत जल्दी से एक्सपेक्टोरेशन आ जाता है, उसके साथ होता है. साथ ही साथ जिलेटिनस विसिड म्यूकस. जिलेटिन जैसा चिपचिपा सा म्यूकस होता है जो कि बॉइल्ड स्टार्च जैसा दिखता है. बॉइल्ड स्टार्च जैसा दिखने का मतलब है वाइट कलर का, चिपचिपा, विसिड. ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट. चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है. स्टेनोमेट में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है. एंड वर्स लेफ्ट साइड. और लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम पता चलती है। अल्टरनेशन इज टिम्बर ऑफ वॉइस विद सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स। अल्टरनेशन इज टिम्बर ऑफ वॉइस। टिम्बर का मतलब होता है जो क्वालिटी है वॉइस की या जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें अल्टरनेशन देखने को मिलता है सिंगर्स को या पब्लिक स्पीकर्स जो हैं। ऑरम ट्रिफिलम में भी ये कैरेक्टर मैच करता है, ये सिम्टम मैच करता है। रॉय स्पॉट ओवर बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जहाँ से बाइफर्केट करता है यानी लगभग T5 के लेवल पर, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा दुखता है, पेनफुल हो जाता है। एंड वर्स व्हेन यूजिंग वॉइस। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब पर्सन वॉइस का इस्तेमाल कर रहा होता है, बोल रहा होता है, गा रहा होता है, व्हेन टॉकिंग और सिंगिंग। रिलेशंस की बात करें, देन अर्जेंटम मेटेलिकम फॉलोज वेल आफ्टर एलुमिना। एलुमिना के बाद अर्जेंटम मेट दिया जाता है, अच्छे से फॉलो करता है। सिमिलर टू स्टैनम इन कफ एक्साइटेड बाय लाफिंग। अगर हंसने से जो है वो कफ एक्साइटेड हो रहा है तो अर्जेंटम मेट और स्टैनम दोनों सिमिलर हैं। एग्रेवेशन अर्जेंटम में कैसे कैसे देखने को मिलता है? राइडिंग इन अ कैरियज। कैरियज राइडिंग, गाड़ी में चलने से, बस पे चलने से दिक्कत होती है। ऐसा ही सिम्टम कॉकुलस में भी देखने को मिलता है। व्हेन टच्ड और प्रेस्ड अपॉन। और अगर कोई छूता है या प्रेशर डालता है अफेक्टेड पार्ट पे तो एग्रेवेशन है। टॉकिंग, सिंगिंग, रीडिंग अलाउड। बात करने से एग्रेवेशन, गाने से एग्रेवेशन और तेज बोलने से एग्रेवेशन, यानी लैरिंग्स का, थ्रोट का यूज़ करेगा तो एग्रेवेशन होगा। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy. And you can also connect with me on Twitter, Facebook and Instagram. My username is CKJNV26.